प्रेम मंदिर के पास 5 साल की बच्ची खो गई बनी घटना। प्रेम मंदिर की जगमगाती रोशनी उस शाम कुछ अलग ही थी। सफेद संगमरमर पर गिरती रंगीन लाइटें जैसे किसी स्वप्न लोक का दरवाजा खोल रही थी। और उस दरवाजे के भीतर कदम रखता हर इंसान अपने दुख, अपनी इच्छाएं, अपनी अधूरी कामनाएं लेकर आया था। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक साधारण सा आदमी भी था, प्रेमदास, जिसकी उंगली थामे उसकी 5 साल की नन्ही सी बच्ची धीरे धीरे चलते हुए हर चीज को विस्मय से देख रही थी। कभी मंदिर की ऊंची ऊंची मीनारों को, कभी झिलमिल करती मूर्तियों को, तो कभी उन लोगों को जो राधे राधे कहते हुए एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिल रहे थे। बच्ची की आंखों में सवाल थे, खुशियां थी और एक मासूम चमक थी जो दुनिया के किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ा खजाना होती है। और प्रेमदास के लिए तो वही उसकी पूरी दुनिया थी। पापा, यह सब इतना चमक क्यों रहा है? बच्ची ने अपनी मीठी आवाज में पूछा। और प्रेमदास ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, यह भगवान का घर है, यहाँ हर चीज खास होती है। लेकिन उसके जवाब से ज्यादा उसे अपनी बेटी की हंसी प्यारी लग रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगले कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी उसी चमकदार भीड़ में अंधेरे की तरह बिखर जाएगी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, भजन की आवाजें तेज हो रही थी और हर तरफ राधे राधे की गूंज थी। इसी बीच एक पल ऐसा आया जब प्रेमदास ने अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश की। बस एक सेकंड के लिए उसकी नजर अपनी बेटी से हटी और जब उसने फिर से सामने देखा, वह वहां नहीं थी। पहले तो उसे लगा कि शायद बच्ची बस एक दो कदम आगे बढ़ गई होगी। उसने तुरंत आवाज लगाई, गुड़िया, लेकिन शोर में उसकी आवाज खो गई। उसने थोड़ा आगे बढ़कर देखा, फिर पीछे मुड़ा, फिर दाएं बाएं, हर तरफ लोग थे, चेहरे थे, लेकिन उसकी बेटी कहीं नहीं थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने भीतर एक अलार्म बजा दिया हो। और उस अलार्म की आवाज में सिर्फ एक ही डर था, वो खो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा और भीड़ को चीरते हुए इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखें हर छोटे बच्चे को देखती, हर गुलाबी फ्रॉक उसे अपनी बेटी जैसी लगती, हर मासूम चेहरा उसे उम्मीद देता और अगले ही पल निराश कर देता। उसने एक महिला से पूछा, बहन जी, यहाँ एक छोटी बच्ची देखी क्या? 5 साल की, गुलाबी कपड़े। महिला ने सिर हिलाई और आगे बढ़ गई। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भैया, मेरी बेटी खो गई है। गार्ड ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, घोषणा करवा दीजिए, मिल जाएगी। लेकिन इस जवाब में जो ठंडापन था, उसने प्रेमदास के भीतर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। अब वह दौड़ रहा था, सचमुच दौड़ रहा था, भीड़ के बीच, सीढ़ियों पर, गलियारों में, मंदिर के हर कोने में। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना था और आंखों में एक अजीब सा डर था जो हर गुजरते सेकंड के साथ और गहरा होता जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर देखा और लगभग रोते हुए कहा, हे राधे, मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना। लेकिन प्रार्थना के साथ साथ उसके कदम भी थम नहीं रहे थे। राधे राधे, किसी ने मेरी बच्ची देखी है? अब उसकी आवाज में सिर्फ सवाल नहीं था, एक टूटता हुआ विश्वास भी था। वह हर किसी से यही कह रहा था, राधे राधे, मेरी बच्ची खो गई है। और अजीब बात यह थी कि उस भीड़ में हर कोई राधे राधे कहकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई ठहर कर उसकी आंखों का डर नहीं पढ़ पा रहा था। उसे याद आने लगा, सुबह जब उसने अपनी बेटी को तैयार किया था, कैसे वह खुशी खुशी उछल रही थी, कैसे उसने कहा था, पापा, हमें भगवान से चॉकलेट मांगूंगी। और उसने हंसते हुए कहा था, ठीक है, मांग लेना। क्या पता था कि उसी दिन उसे भगवान से अपनी बेटी ही मांगनी पड़ेगी। एक पल को उसके मन में ख्याल आया, अगर अगर उसे कोई उठा ले गया तो। और इस विचार ने उसके पैरों से जमीन खींच ली। उसने तुरंत उस सोच को झटकने की कोशिश की, लेकिन डर का बीज एक बार मन में पड़ जाए तो वह हर दिशा में फैलने लगता है। अब हर अनजान चेहरा उसे शक की नजर से देखने लगा, हर भीड़ का झुंड उसे खतरा लगने लगा। अब वह मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ भागा, शायद बाहर निकल गई हो, लेकिन वहां भी वही भीड़, वही शोर,
वही राधे राधे उसने बाहर खड़े रिक्शा वालों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, प्रसाद बेचने वालों से पूछा, हाँ भैया एक छोटी बच्ची देखी क्या? हर बार वही जवाब, नहीं और हर नहीं। उसके दिल पर एक और चोट की तरह लग रहा था। अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन वह रो भी नहीं पा रहा था। आज जैसे शरीर और दिमाग के बीच का तालमेल टूट गया हो। अब वह खुद से बड़बड़ा रहा था, मैंने हाथ क्यों छोड़ा? अब बस एक सेकंड के लिए हमें कैसे इतना लापरवाह हो गया? गिल्ट उसे भीतर से खा रहा था, लेकिन समय उसे रोकने का मौका नहीं दे रहा था। उसी बीच मंदिर में भजन की आवाज और तेज हो गई, राधे राधे। और अचानक प्रेमदास को लगा जैसे यह आवाज उसे बुला रही हो। और उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से भीड़ की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही तीव्रता थी, और राधे राधे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची खो गई है। अब वह सिर्फ लोगों से नहीं, जैसे भगवान से भी पुकार रहा था। एक बूढ़ा साधु उसके पास आया, उसकी हालत देखकर बोला, क्या हुआ बेटा? प्रेमदास ने हकलाते हुए कहा, बाबा मेरी बेटी खो गई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, यहाँ जो खोता है वह मिलता भी है। बस विश्वास रखो और ढूंढते रहो। यह शब्द सुनकर प्रेमदास को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उसका डर अभी भी जस का तस था। उसने मंदिर के घोषणा कक्ष में जाकर अपनी बेटी का विवरण दिया, नाम, उम्र, कपड़े। घोषणा होने लगी, एक 5 वर्षीय बच्ची। लेकिन हर घोषणा के बाद भीड़ में हलचल तो होती, पर उसकी बेटी सामने नहीं आती। हर बार उसका दिल उम्मीद से भरता और अगले ही पल खाली हो जाता। समय जैसे थम गया था, या शायद बहुत तेज भाग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। हर मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा था। उसने मंदिर के हर कोने में झांक लिया, हर सीढ़ी पर देखा, हर मूर्ति के पास, हर बगीचे में, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं। अब उसके भीतर एक अजीब सी जिद पैदा हो गई थी, मैं ढूंढ कर रहूंगा। आशा है पूरी रात लग जाए। और वह फिर से भीड़ में उतर गया। इस बार उसकी चाल धीमी थी, लेकिन नजरें और तेज। वह हर बच्चे के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, हर आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था। शायद कहीं से उसकी आवाज आ जाए। और तभी भीड़ के शोर के बीच उसे लगा जैसे कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज आई, हाँ पापा। वह एक कदम रुक गया, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने चारों तरफ देखा, इसने कहा, लेकिन आवाज फिर नहीं आई। क्या यह उसका भ्रम था, या सच में उसकी बेटी उसे पुकार रही थी? उसने फिर से जोर से पुकारा, गुड़िया हमें यहाँ हो। और इस बार उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं, एक टूटती हुई उम्मीद भी थी। भीड़ अभी भी उतनी ही थी, शोर उतना ही था। लेकिन अब उस शोर के बीच प्रेमदास की पुकार एक अलग ही कहानी कह रही थी, एक पिता की, जो अपनी दुनिया को ढूंढ रहा था। प्रेमदास उसी जगह खड़ा रह गया, जहाँ उसे लगा था कि उसने अपनी बच्ची की आवाज सुनी है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से पुकारा, गुड़िया। और इस बार उसके गले की कंपन में डर से ज्यादा उम्मीद थी। कुछ पल सन्नाटा सा लगा, फिर भीड़ के शोर के बीच वही हल्की सी आवाज फिर आई, पापा। अब वह भ्रम नहीं था, यह उसकी बच्ची ही थी। और इस एक शब्द ने जैसे उसके पैरों में बिजली भर दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा, लोगों को हल्का सा धक्का देते हुए। किसी से माफी मांगने का भी समय नहीं था। बस आंखें उस दिशा में टिकी थी, जहां से पुकार आई थी। भीड़ के बीच एक कोना था, जहां कुछ लोग घेरा बनाकर खड़े थे, जैसे किसी छोटी सी घटना पर ध्यान दे रहे हो। प्रेमदास ने बिना सोचे उस घेरे को चीर दिया, और जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो रोते रोते थक गई थी। उसकी आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे, और वह बार बार इधर उधर देखकर किसी को ढूंढ रही थी। वह उसकी गुड़िया थी। एक पल के लिए समय रुक गया, आवाजें थम गई, भीड़ गायब हो गई। बस एक पिता और उसकी बच्ची आमने सामने थे, पापा। बच्ची ने उसे देखते ही चीख कर कहा, और उसकी तरफ दौड़ी। प्रेमदास ने भी बिना एक सेकंड गवाई उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतनी कसकर जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो। उसकी आंखों से आंसू अब बिना रोके बह रहे थे।
हाँ, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। उसने बार बार उसके सिर को चूमा, उसके बालों को थामा और कांपती आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ बेटा, मैं यहाँ ही हूँ। कुछ नहीं हुआ। बच्ची उसके सीने से चिपकी रही, जैसे वह भी उस पल को छोड़ना नहीं चाहती थी। पास खड़े एक बुजुर्ग ने बताया कि बच्ची भीड़ में भटक कर यहाँ आ गई थी और रोने लगी। कुछ लोगों ने उसे संभाल लिया, पानी पी ले और उसके पापा कहने पर यहीं खड़े रहकर इंतजार करने लगे कि कोई ढूंढता हुआ आए। प्रेमदास ने हाथ जोड़कर उन सभी का धन्यवाद किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसे लगा जैसे भगवान ने ही इन लोगों को उसकी मदद के लिए भेजा हो। भीड़ अब भी उतनी ही थी, मंदिर उतना ही चमक रहा था। राधे राधे की गूंज अब भी हर तरफ थी। लेकिन प्रेमदास के लिए सब कुछ बदल चुका था। कुछ देर पहले यही भीड़ उसे डरावनी लग रही थी, अब वही भीड़ उसे सहारा देने वाली लग रही थी। उसने अपनी बच्ची का हाथ और कस कर पकड़ लिया, इस बार इतनी मजबूती से कि जैसे वह उसे अपनी सांसों से बांध लेना चाहता हो। बच्ची ने धीरे से पूछा, पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गई थी? और यह सवाल सुनकर प्रेमदास के दिल में एक शुभन सी हुई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कहीं नहीं गया था बेटा, बस एक पल के लिए नजर हट गई थी, अब कभी नहीं हटेगी। और यह कहते हुए उसने मन ही मन एक वादा किया कि चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी दुनिया क्यों न बदल जाए, वह अपनी इस छोटी सी दुनिया का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मंदिर से बाहर निकलते वक्त उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, वही रोशनी, वही भजन, वही राधे राधे। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और धीरे से कहा, चलो भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। बच्ची ने भी हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा, थैंक यू भगवान जी, आपने पापा को वापस दे दिया। और यह सुनकर प्रेमदास की आंखें फिर भर आई, क्योंकि वह जानता था कि सच में आज उसे उसकी दुनिया वापस मिल गई थी। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।